हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोहर नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं सुभाष चंद्र पटेल, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से आज आपको बताने वाला हूं कि आम का ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए जनवरी के महीने में हमें किस तरीके से इसका मेंटेनेंस करना चाहिए। इसका जो फूल आने का स्टार्टिंग है, अभी जैसे मोर अभी स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें हमें किस चीज़ का नेचुरल स्प्रे करना चाहिए और इसमें पानी की व्यवस्था क्या रखना चाहिए। जैसा कि दोस्तों अभी हमारे यहाँ वर्तमान में बारिश हुई है और इस समय कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में छाया हुआ है, तो इस कोहरे से हम अपने फूल को किस तरीके से बचा सकते हैं और इसमें ज़्यादा फूल का उत्पादन आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक नेचुरल तरीका बताने वाला हूं कि ऐसा नेचुरल टॉनिक है, ऐसा कीटनाशक है कि जिसमें लागत आपकी बिल्कुल ज़ीरो होती है और इसका जो प्रभाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है। फूल जो है आपका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएगा और आपका पौधा भी सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों हमें इसके मेंटेनेंस में किस तरीके से इसका देख रेख करना है, आपको कीटनाशक या टॉनिक किस तरीके से तैयार करना है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों एक गलती हमेशा होती है कि हम पौधे का मेंटेनेंस कैसे करें, तो आज मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं कि आपको पौधे का मेंटेनेंस, पानी का मेंटेनेंस या खाद का मेंटेनेंस किस तरीके से आपको करना चाहिए, वो मैं आज यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं अभी वर्तमान में हमारे किसान भाई कहीं ना कहीं रासायनिक खादों का बहुत भरपूर मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, चाहे आपके उद्यान की हो या आपकी फसल हो, सब में कीटनाशक और रासायनिक खादों का भरपूर मात्रा में उपयोग हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी जैविक खेती का उपयोग करें, जैविक खादों का उपयोग करें और नेचुरल खेती का उपयोग करें। तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य भी सुरक्षित होगा और आपकी जो फसल है वो भी काफ़ी सुरक्षित होगी। आपकी मिट्टी है उसमें भी आप देखेंगे कि काफ़ी बदलाव आएगा। उसमें जो है कम से कम आपकी जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है वो भी बढ़ती है और उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो दोस्तों मैं आज आपको जो कीटनाशक के बारे में बताने वाला हूँ वो कितना पावरफुल होता है, कितना उसका प्रभाव होता है कि आप देखेंगे कि आपका पौधा भी सुरक्षित रहेगा, आपका जो उत्पादन है वो भी भरपूर मात्रा में आएगा, उसमें फूल भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा मात्रा में आएंगे। तो निश्चित है आपका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा। तो ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए जो तरीका है वो पौधे पर किस कंडीशन में आपको इस टॉनिक या कीटनाशक का उपयोग करना है, वो मैं आज आपको इस पौधे पर जो कंडीशंस होती हैं, जो मोर आने की स्टार्टिंग होती है उस समय आपको इसका स्प्रे करना है, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि किस कंडीशन में आपको इन कीटनाशक या आपके जो स्प्रे हैं टॉनिक, इसका जो उपयोग करना है। तो मेरे वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें कि आपको पौधे का जो मोर है वो किस साइज का रहेगा जब आपको इस पर स्प्रे करना है। तो जैसे कि अभी वर्तमान में आम के हमें जो पौधे हैं उन पे भी मेंटेनेंस क्या करना है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो पौधे हैं उनमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर आपको इस तरीके से जो सूखी डालियां दिख रही हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये जो सूखी डाली दिख रही है ये सूखी डाली है। ऐसी सूखी डालियों को आराम से किसी आरी या कटर की सहायता से आप इसको हटा दें, ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर और आपको बता रहा हूँ कि एक जो पौधा होता है, एक जो फूल आने या बोर आने की जो कंडीशन होती है उसमें एक रोग भी आता है साथ में, तो उसको भी आप किस तरीके से हटा दें। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं इसमें जो पत्तियां हैं बिल्कुल सिकुड़ गई हैं और इसी में आपका बोर है जो फूल आ रहा है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसको क्या करना है, आपको इस फूल को नहीं रखना है, इस डाली को आप यहाँ से कट कर दें, यहाँ से कट करें और इसको अपने बगीचे से बाहर फेंक दें। इसको बगीचे में भी ना फेंकें, नहीं तो इसका जो रोग है वो क्या होता है कि पौधे पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अटैक करता है। तो ये विशेष सावधानी रखने वाली बात है कि इस तरीके का अगर आपको कहीं कोई बंधा हुआ फूल या पत्ते दिखते हैं तो आप इसको यहाँ से कट करके और हटा दें, ये एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जो आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए आप,
ये जो कंडीशन है, यहाँ पर अभी बोर आना स्टार्ट हुआ है, ये शुरुआत है। इस कंडीशन में ही आप स्प्रे कर सकते हैं। जिस स्प्रे के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको कि आपका नेचुरल स्प्रे है। इस कंडीशन में अगर आप स्प्रे करते हैं तो देखेंगे कि आपके जो आम का पौधा है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल भी आएगा और इसमें जो आपका फूल है वो भी नहीं झड़ेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि किस कंडीशन में आपका, अगर आपके पौधे पर ज़्यादा बोर आ गया है तो आपको स्प्रे नहीं करना है। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं पौधे में एक साथ बोर तो आता नहीं है, तो किसी पौधे में पहले आ जाता है और किसी में बाद में आता है। तो कुछ हमारे जो आम के पौधे हैं जिनमें काफ़ी पहले बोर आने स्टार्ट हो गया दिसंबर में ही। अब आप यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये देखें आप, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बोर आ चुका है, ये देखिए आप। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में आपको इस पे स्प्रे नहीं करना है। अगर आपका बोर ज़्यादा मात्रा में आ जाता है तो आपको किसी भी प्रकार से कोई स्प्रे नहीं करना है। और स्प्रे इसमें कब करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ज़्यादा बोर आने के बाद आपको स्प्रे की जो कंडीशन होती है वो कब आपकी उचित रहेगी, और उस समय आपका जो फल का जो साइज है वो भी काफ़ी बढ़िया आएगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का मैंने जो आपको बताया कि हमें विशेष ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में जब हमारा बोर आना स्टार्ट होता है उस समय आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और यदि ज़्यादा मात्रा में आप जो अभी यहाँ पर देख रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में आपका बोर आ जाता है, फूल आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमें स्प्रे नहीं करना है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके पौधे पर किसी भी प्रकार की सूखी डाली है तो आप उसको भी हटा दें। और अगर मैंने जो बताया है कहीं कहीं जो पौधे में पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं तो उसको भी आपको हटाकर अलग कर देना है। और ज़्यादा फूल आ गया है, ज़्यादा बोर आ गया है तो उस कंडीशन में हमें स्प्रे नहीं करना है, या उस पौधे पर हमें स्प्रे नहीं करना है। तो दोस्तों, जो मैं आज आपको कीटनाशक के बारे में बताने वाला हूँ कि वो कितना अच्छा कीटनाशक है और कितना अच्छा भी टॉनिक है, वो दोनों चीज़ें आपकी एक साथ तैयार हो जाएंगी और कम समय में तैयार होंगी, और उसका जो उत्पादन आप देखेंगे वो भी काफ़ी अच्छा आएगा। अब एक चीज़ मैं और यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये जो आप देख रहे हैं कुछ पौधों में जो शाखाएँ निकल रही हैं, तो आप इन शाखाओं को हटा दें। जैसे ये कहीं हमने कटिंग की है तो वहाँ पर ये शाखाएँ निकल आई हैं, तो आप इन शाखाओं को भी कटर की सहायता से हटा दें। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पौधे पे उत्पादन भी ज़्यादा आएगा और इसमें जो पौधा है आपका वो भी सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, ये विशेष सावधानियां रखना है आपको कि पौधे पे कब स्प्रे करना है और कब नहीं करना है। या दोस्तों, जैसा कि अभी बोर आने के टाइम पे आप यहाँ पर जो पौधा देख रहे हैं, ये आम का जो पौधा है, हम किसान भाई लोग क्या गलती करते हैं कि इसमें जो पानी देने का तरीका है या खाद देने का तरीका है वो हमारा कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। या और भी हमारे जो दोस्त भाई हैं वो बताते हैं कि आप पौधे में किस तरीके से पानी दें। लेकिन दोस्तों, जो सच्चा तरीका है और जो सही तरीका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आम का पौधा है, तो जब भी आप इसमें वो पानी देने की व्यवस्था बनाएं या इसकी आप क्यारी बनाएं, तो क्यारी के लिए हमें क्या करना है कि जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए ये क्यारी बनी हुई है। अब क्यारी जो हमने बनाई है, तो ये जो आपका तना है ये आम के पौधे का, इस तने से आपकी जो क्यारी है वो इतनी दूर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये शाखाएं निकली हुई हैं, तो इन शाखाओं का आप आकार देख लें और आकार के अकॉर्डिंग ही आप इसकी दूरी रखें। हम क्या करते हैं, या किसान भाई गलती क्या करते हैं कि पौधा जो होता है, जैसा ये तना है, तो इस तने के पास में ही आप पानी या खाद देते हैं। ये तरीका गलत होता है, क्योंकि ये तो इसका पेट है, लेकिन जो इसकी रूट्स हैं जो भोजन लेने वाली हैं वो इसकी जो डालियां हैं, इन डालियों के अकॉर्डिंग ही होती हैं। तो आप जो पानी या खाद जो भी देते हैं उसका तरीका विशेष ध्यान रखें कि आपकी जो शाखाएं निकली हुई हैं इतनी दूरी पर ही आप इसको खाद या आपका पानी दें। जैसा कि ये तना है, तने से कम 3 से 3.5 फीट के करीब ये दूरी है डाली की, तो आपको जो इस तरीके से ही रखना है। और विशेष ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर ही पानी देना है। अब कब पानी देना है वो मैंने आपको बताया कि जब भी आपका जैसे मोर स्टार्ट हो रहा है, इस समय पानी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर स्थिति बनती है कि कोहरा है या ठंडी ज़्यादा है, तो उस समय आपको पानी देना चाहिए।
और कम मात्रा में देना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। तो इस कंडीशन में अगर आप पानी देते हैं तो क्या होता है कि आपका जो पानी अपन जो दे रहे हैं उसमें जो है उतनी नमी नहीं होती है, लेकिन जो बारिश का पानी होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा नमी होती है। तो हमारे पौधे पर उसका कहीं ना कहीं प्रभाव ज़्यादा होता है, फूल भी झड़ने लगता है और फूल उसमें जो होता है आम का वो भी कम आता है। तो एक विशेष ध्यान रखें, अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा ठंडी है या बारिश हो गई है तो उस समय आप इसमें हल्का पानी दे सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट खाद या जो भी आपका खाद तैयार करते हैं, नेचुरल खाद जो भी आप तैयार करते हैं उस खाद का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रखें कि इसमें पानी ज़्यादा नहीं, कम मात्रा में ही मात्रा में देना है आपको। तो आपके जो पौधे हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे और इसमें जो बोर है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आएगा। ऐसा कि कोहरा जब होता है आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आपके यहाँ पर कोहरा हो या ज़्यादा ठंडी पड़े तो आपको शाम के समय इसका एक सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है कि जिससे आपकी माहू है, मच्छर है या आपकी ठंडी जो है या कोहरा जो है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि जब ठंडी का ज़्यादा प्रभाव होता है तो उस समय कहीं ना कहीं हमारे आम के पौधों पर माहू जो है काफ़ी अटैक करती है। तो माहू से छुटकारा पाने के लिए और ठंडी से पौधे को किस तरीके से बचाना चाहिए उसके लिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये देखें आप जो पात्र में यहाँ पर जो सूखी नीम की पत्ती ली हुई है, ये सूखी नीम की पत्ती है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये गाजर घास है, ये अंग्रेजी घास भी इसको बोला जाता है। और इसकी पहचान सबसे ये होती है कि यहाँ पर आप जो पौधा देख रहे हैं ये देखिए, इसमें इस प्रकार के फूल आते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल होते हैं। तो आप कहीं से भी इसको प्राप्त कर लें या अपने फार्म पर ही ये आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हरा गाजर घास है, अंग्रेजी घास, इसका आपको उपयोग करना है। और जो अंग्रेजी घास है, जो इसका जो सूखा हुआ हमने इसका जो कचरा लिया हुआ है, ये सूखा हुआ पौधा है, इसका उपयोग करना है। तो इसका जो उपयोग करने का तरीका है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आप इस कचरे का उपयोग करें और कचरे के ऊपर आप ये आपकी जो पत्तियां हैं नीम की, इनको आप डाल दें। और इनको डालने के बाद ये जो मैंने आपको बताया अंग्रेजी घास, ये गीला डालना है इसके ऊपर से, कि जिसमें क्या है कि आप इसको शाम के समय इससे धुआं करें। धुआं करने के लिए ज़्यादा समय तक आपका धुआं चलता रहे तो उसके लिए आपको ये जो गीला गाजर घास दिख रहा है इसको ऊपर से डाल दें। तो निश्चित है कि आपका जो धुआं है, जो आप धुआं कर रहे हैं पौधों की सुरक्षा के लिए, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको 5 से 7 के बीच में जितना आप लेट अगर इसमें आपका धुआं करेंगे उतना ही ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रभाव डालेगा और आपके पौधे की सुरक्षा करेगा। तो आप कोहरे से या ज़्यादा ठंडी से आप इस तरीके से इसका बचाव कर सकते हैं, जिसमें आपके पौधे पर क्या है कि अभी जो फूल आ रहा है, फूल आना जो स्टार्ट हुआ है वो काफ़ी कोमल होता है। इस कंडीशन में उस पर माहू या मच्छर वगैरह अटैक करते हैं, सफ़ेद फुंदी इस पर अटैक करती है। तो उससे हमें एक सबसे अच्छा ये ऐसा कीटनाशक है कि आप इसका अगर उपयोग करते हैं तो आपके पौधे का जो फूल है, मोर है, वो काफ़ी सुरक्षित रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, देखिए कोहरे का जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। जो हमारी गेहूं की फसल है उस पर आप कोहरा देख रहे हैं, एकदम अंधेरा सा छा गया है। तो विशेष ध्यान रखें कि आप शाम के समय आम के बोर को बचाने के लिए हमें क्या करना है कि जो मैंने धुआं करने का तरीका बताया है और कौन कौन सी चीज़ों का आप उपयोग करें, जैसे कि आप जो नीम की पत्ती है, नीम की पत्ती जो सूखी हुई है उसका उपयोग करना है, और जो आपका अंग्रेजी घास होता है, गाजर घास, उसका उपयोग करना है। अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कि इतना कोहरा होते हुए भी आप धुएं का जो प्रभाव है इस कोहरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है। और इस समय जैसे ठंडी के मौसम में हम देखते हैं माहू और मच्छर का जो प्रकोप होता है यह उसको भी नष्ट कर देता है। किसी भी प्रकार से आपके आम के पौधे पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा कीटनाशक है जिसमें कोई लागत नहीं है, लेकिन टाइम का विशेष ध्यान रखें कि आपको ये जो
धुआं है इसको शाम के समय ही करना है, चाहे आपका किचन गार्डन हो या आपका फार्म हाउस हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे में काफ़ी अच्छा मोर आएगा और काफ़ी अच्छा इसमें उत्पादन भी आएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ऐसे मौसम में या इस समय जब बोर आने की कंडीशन है, उसके लिए जो मैंने आपको बोला था कि इस तरीके से आप फ्री में कीटनाशक तैयार कर सकते हैं और फ्री में ही आपका टॉनिक तैयार हो जाता है। तो आज यहाँ पर जो आप मेरे यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पौधे हैं इनमें किसी भी प्रकार से कोई रोग नहीं है। और ऐसे कोहरे के टाइम पे या बोर आने के टाइम पे आपको जो स्प्रे करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आप देखिए यहाँ पर जो हमने कुछ जैसे ये गेंदा लिया हुआ है, ये गेंदे के फूल लेना है। यदि आपको गेंदा सुविधा के पत्ती मिल जाती है, जैसे आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये गेंदे की डालियाँ हैं, यदि आपको डालियाँ मिल जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको डालियाँ नहीं मिलती हैं तो आप फूलों का भी उपयोग कर सकते हैं, ये जो फूल हैं इनको भी आप उपयोग कर सकते हैं। और अब यहाँ पर लेना है, ये जो देख रहे हैं आप सहजन मोरिंगा, इसकी लीव्स लेना है, इसकी पत्तियां या आपकी इसकी जो कोमल टाइप की जो इसकी जो डाली देख रहे हैं आप इनको भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी जो पत्तियां हैं इनको लेना है। और ये यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि ये है अंग्रेजी घास, जिसको गाजर घास बोला जाता है हमारे यहाँ पर। तो आप इस अंग्रेजी घास का उपयोग करना है। अब इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको हरा ही गाजर घास लेना है, मतलब ताज़ा इसमें गाजर घास होना चाहिए। तो अब इनकी जो मात्रा है, जैसे कि आप मान के चले 15 लीटर का यहाँ पर जो पंप देख रहे हैं, 15 लीटर के पंप का उपयोग करना है। तो इसमें क्या करना है, आपको गाजर घास जो है, गाजर घास 1 किलो गाजर घास की पत्तियाँ ले लें और 1 किलो आप गेंदे की पत्तियों का उपयोग कर लें और 1 किलो आप इसमें सहजन की पत्तियों का उपयोग करना है। तो और अगर आपको गेंदा नहीं मिलता है तो मैंने ऑप्शन बताया, ये जो फूल देख रहे हैं आप, इन फूलों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब इसका जो तरीका है बनाने का दोस्तों, इसका तरीका बहुत आसान होता है। जैसा मैंने बताया है, गाजर घास भी आपको 1 किलो लेना है, 1 किलो गेंदे की पत्तियां लेना है या फूल ले लें, या आप इसमें सहजन की जो है उसकी पत्तियां ले लें, 1-1 किलो आपको लेना है। और इनको आधे घंटे तक आप उबाल दें। ये ऐसा टॉनिक है, ऐसा कीटनाशक है जो कि कम समय में और ज़्यादा पावरफुल तैयार हो जाता है। तो जो मैंने आपको बताया, इसको आधे घंटे तक उबालें। और उबालने के बाद इसमें जैसे मैंने बताया अभी आपको कि ये 4 चीज़ें हैं, जैसे गेंदा के फूल ले रहे हैं या आपका सहजन है या आपका गाजर घास है, तो इनमें कम से कम नहीं तो आप 5 लीटर इसमें पानी में इसको उबाल लें और उबाल के इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप इसको, इस अर्क को छान के बाहर तैयार कर लें और स्टोर करके भी रख सकते हैं आप। तो अब क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे जो बताया आपको 15 लीटर का पंप है, इस पंप में 1 लीटर इसका अर्क लेना है और 14 लीटर आपको पानी लेना है। अगर आप इस तरीके से आपका स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि जो अंग्रेजी घास है या जो गाजर घास है वो कहीं ना कहीं एक इतना अच्छा कीटनाशक है, फ्री का कीटनाशक है कि जो आपके माहू मच्छर इनसे आपके पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है और काफ़ी दिन तक इसका प्रभाव भी होता है। और इसमें अगर आप गेंदे की पत्ती मिलाते हैं तो वो भी आपका कीटनाशक का काम करती हैं। अब रहा सवाल टॉनिक का, तो टॉनिक जो है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं सहजन में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। ये एक इतना अच्छा टॉनिक है कि आपके जो पौधे पर आम का बोर आ रहा है उस बोर को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाएगा और काफ़ी सुरक्षित करता है। किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता है और ना ही आपके इसमें जो बोर है, फूल है, ना ही वो झड़ता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा नेचुरल कीटनाशक, नेचुरल टॉनिक है कि आप इसको तैयार करके कम समय में, कम लागत में और इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अब इसका उपयोग करने का जो तरीका है वो मैंने आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि किस कंडीशन में आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि ज़्यादा फूल आ जाता है तो उस समय हमें इसका उपयोग नहीं करना है। जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया उसी कंडीशन में अगर आपके आम के पौधे पर बोर है, आना स्टार्ट हो रहा है बोर का, तो आप उसी कंडीशन में इसका उपयोग करें। तो ये क्या है, एक टॉनिक और कीटनाशक दोनों का काम करेगा और आपके पौधे को भी सुरक्षा देगा
और इसमें जो बोर आने की कंडीशन है वो भी भरपूर मात्रा में होगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको आम के बारे में जो टॉनिक या जो कीटनाशक और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से धुआं करने का तरीका बताया, और आपको पौधे में पानी कैसे देना चाहिए वो सारी जानकारियाँ दी। तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।